तो राजदीप सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि कर्नाटक की एक सीट है आलंद, वहाँ पर 6000 वोट काटे गए। लेकिन जो मुझे बात समझ में आई कि वो ये कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज़्ड तरीके से ये काम हो रहा है कि जहाँ विपक्ष मजबूत है, वहाँ वोट काटे जाते हैं और ये काम किसी एक कॉल सेंटर से हो रहा है। तो ये जो आरोप है, ये पिछली बार के आरोप से अलग इस तरह से कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि नहीं, वोट जोड़े गए हैं, नाम सही नहीं है, एक जगह बहुत ज़्यादा है। अब ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के जो बूथ है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो खुलासा हुआ है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए मिलिंद, राहुल गांधी ने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सवाल एक बार फिर उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, इसी ने तुरंत कह दिया कि ये बेबुनियाद है कि आप किसी सेंट्रलाइज कॉलर सिस्टम के जरिए ऑनलाइन किसी के नाम काट काट नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट की है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने उन लोगों को जनता या मीडिया के सामने रखा जिन्होंने कहा कि उनके नाम पर या तो वोट डिलीट हुए हैं या उनके जो पड़ोसी हैं उनके वोट डिलीट हुए हैं बगैर उनके जानकारी के। ये जो स्पेसिफिक केसेस दिए गए हैं, जी। इस पर तो कम से कम ईसी ने जानकारी देनी चाहिए। ईसी की बात एक मजबूत है कि देखिए, आनंद की जो सीट थी वो 2023 में कांग्रेस जीती 8000 जी, वोटों से। जी। और इस तरह के डिलीशन पर सवाल उठे थे तब भी। और इसी का कहना है हमने खुद एक एफआईआर लॉन्च की। अब सवाल ये उठता है, आपने एफआईआर लॉन्च की लेकिन उसके बाद जो जांच कर्नाटका की सीआईडी कर रही थी, राहुल गांधी के मुताबिक 18 बार सीआईडी ने ईसी को लिखा है कि आप हमें इस जांच में हमारी मदद कीजिए, और ईसी ने उनको जवाब नहीं दिया है। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप मिलिंद हो रहे हैं, उसमें वाकई फिर से एक बार सवाल उठता है कि ईसी इन सब मामलों को दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करती और एक टाइम बाउंड इंक्वायरी ऑर्डर कर दे, बगैर ये कहना नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपके आरोप बेबुनियाद है। अगर बेबुनियाद है तो वो इंक्वायरी के जरिए कहिए ना, केवल प्रेस स्टेटमेंट के जरिए नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जो भी हो, वो इंडिविजुअल्स, वो प्रत्यक्ष लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाया जिनका कहना है कि हमारे नाम पर गलत तरीके से लोगों का नाम डिलीट किया गया, पड़ोसियों का नाम डिलीट किया गया। तो मुझे लगता है आरोप अभी भी गंभीर है, हल्के नहीं लिए जा सकते। और अगर एक टाइम बाउंड इंक्वायरी हो तो इसी की भी विश्वसनीयता आगे आएगी। और अगर राहुल गांधी फिर झूठे साबित होते हैं तो उनकी विश्वसनीयता को एक बड़ा एक तरह से एक धक्का बैठेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बजाय एक फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी होनी चाहिए मिलन। नहीं तो राजदीप, चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि जो डिलीट होते हैं वोट, वो बिना हियरिंग के नहीं होते, मतलब उसको मौका दिया जाता है जिसका वोट होता है, और ये ऑनलाइन नहीं हो सकता है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन कोशिश हुई थी। ईसी भी ये मानता है कि ये ऑनलाइन कोशिश हुई थी और अनसक्सेसफुल थी। उनका कहना है कि ऐसी कोशिश हुई थी 2023 में आलंद में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी। तो ये जो ईसी की सफाई है, क्योंकि कहीं न कहीं चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता पर हम सवाल उठाते हैं, तो राजदीप, वो चुनाव पर भी विश्वसनीयता, जो लोगों का भरोसा है, वो उठ जाता है। तो ये जो चुनाव आयोग भी कह रहा है कि भई बिना सुनवाई के तो हम नाम काट ही नहीं सकते, तो ये आरोप गलत है। देखिए, ईसी वो कह रही है जो कानून में लिखा हुआ है या उनके रूल्स में लिखा है कि बिना सुनवाई किसी का नाम हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा है पिछले कई सालों से, कई देश के कई जगहों से इस तरह के कंप्लेंट्स हैं कि हमारा नाम डिलीट हुआ है। मुझे अभी जी। भी याद है मिलिंद, मैंने नितिन गडकरी जी, जो केंद्रीय मंत्री है, उनका इंटरव्यू किया था महाराष्ट्र के चुनाव के पहले नवंबर के महीने, अक्टूबर नवंबर में। तब उन्होंने मुझे कहा था मेरे कंस्टिट्यूंसी से 1.5 लाख वोटर से ज्यादा डिलीट हुए हैं और उनको पता नहीं था कि उनके नाम कैसे डिलीट हुए। अब ये मंत्री कह रहे हैं, राहुल गांधी नहीं, नितिन गडकरी कह रहे हैं। क्या उस पर कोई जांच हुई? मेरा कहना है कि आपका सिस्टम, अगर आप कह रहे हैं फुल प्रूफ है कि इस तरह से किसी का नाम डिलीट नहीं हो सकता
जब तक उनको अपनी सफाई देने का मौका ना मिले या उनसे बात ना हो, तो फिर आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते? अगर आलंद में कुछ घपला होने की आशंका है तो आप सीआईडी के साथ कोऑपरेट कीजिए। देखिए ईसी जो है ना, प्रॉब्लम क्या हो गया है, नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया है। वो अपनी बात, जो चीजें वो बंद कमरे में रखता है, अगर वो जनता के सामने रखे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये मुझे लगता है दिक्कत है। और क्योंकि जिस तरह की राजनीति हो रही है, इतनी पोलराइज राजनीति हो गई है, ध्रुवीकरण हो गया है, इसलिए ईसी एक तरह से उसमें फंसा हुआ है। और अगर ईसी को अपनी विश्वसनीयता एक बार फिर लानी है तो वो इंक्वायरी करे या कोऑपरेट करे इंक्वायरी के। और मुझे लगता है राहुल गांधी ने भी सोचना चाहिए कि अगर आपके आरोप इतने गंभीर हैं तो आप जाइए कोर्ट के सामने और कोर्ट के जरिए ईसी को एक तरह से कंपेल करिए कि आप इंक्वायरी ऑर्डर करिए, क्योंकि इस तरह से नहीं होगा। अभी भी आज आज के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलिंद, राहुल गांधी ने कहा कि अभी अभी हाइड्रोजन बॉम्ब बाकी है। अब देखिए ये क्या हाइड्रोजन बॉम्ब है, उसमें कितनी कितनी सच्चाई है, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक एलिगेशंस होते हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और ईसी के विश्वसनीयता के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं इंक्वायरी होनी चाहिए। केवल ये प्रेस स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो राजदीप देखिए, चुनाव को लेकर जब विपक्ष के नेताओं से आप बात करते हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं ये कुछ गड़बड़ हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रही है। लेकिन पहले ईवीएम को लेकर ही आरोप लगता था कि इसको कोई अदृश्य शक्ति या कोई बाहर से उसको मैनेज करता है, जो कि आरोप साबित नहीं हो पाया। अब लेकिन जब ये वोटर डिलीशन की बात हो रही राजदीप, तो ये दिख रहा है इसमें, जो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इतने सेकंड के अंदर जो है वो 36 सेकंड के अंदर जो है नाम डिलीट करने के लिए वो मैसेज आ गया, या एडिशन डिलीशन मतलब एप्लीकेशन भरने का काम ऑनलाइन हो रहा था। उन्होंने कहा ये प्रोग्राम की तरह से काम चल रहा था कि नंबर 1 पर जो वोटर था वही डिलीट कर रहा था। तो ये जो चीजें हैं कि भाई एक प्रोग्राम तरीके से चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि कर्नाटक सीआईडी ये मांग रही है कि भाई बताइए कौन से आईपी एड्रेस में ये काम हुआ या किस डिवाइस पे ये काम हुआ या ओटीपी के डिटेल दीजिए, तो वो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। तो ये चुनाव आयोग को फिर क्या इसमें छुपाना है, क्योंकि अगर तो ये कहीं सेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है तो ये सामने आना चाहिए। देखिए बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया है कि सुबह के 4:07 पर सुबह के, जी, मुझे लगता है 36 सेकंड में 2 एप्लीकेशन डाले गए डिलीशन के लिए सुबह, जी, जी। फॉर्म तैयार करके। अब ये सवाल उठता है कि सुबह 4:07 पर कौन अपने इस तरह से एप्लीकेशन फिल कर के नाम डिलीट करेगा। मुझे लगता है जब इस तरह, मैं फिर से कहता हूं, जब इस तरह के स्पेसिफिक आरोप होते हैं, ईसी ने हर आरोप का स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए इंक्वायरी के बाद। केवल एक जनरल स्टेटमेंट करके कि ऑनलाइन कोई डिलीशन नहीं हो सकता, डिलीशन के पहले हम हर व्यक्ति को मौका देते हैं अपना पक्ष रखने, उससे नहीं बात बनेगी।